नाजरीन आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें के एक ताज़ा सौगात लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको तरक्की और खुशहाली के इस हसीन एहसास से हमकिनार कराने की कोशिश करते हैं जो जम्मू व कश्मीर में मरकजी सरकार की उम्दा और अवाम दोस्त स्कीम से यहाँ के लोगों के दिलों में जा बसा है और जिससे यहाँ एक नया सवेरा रोनमा होता जा रहा है। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा हो एक नज़र प्रोग्राम की शेह सुर्खियों पर। वादी में सालाना अमरनाथ यात्रा रिवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ जारी। सरहदी सयाहत की बदौलत वादी गुरेज उबर रही है सयाहों की दिलों की धड़कन बनकर। अटल टिंकरिंग लैब से पनप रही है नौजवान तलबा में साइंसी मिजाज, इख्तिराई और तख्लीकी सलाहियतें। और एस्ट्रोटर्फ पुलवामा में अपनी नवियत का पहला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉकी टूर्नामेंट बन रहा है नौजवान हॉकी खिलाड़ियों की उम्मीदों का मरकज। फिरकावाराना भाईचारे और मेल मिलाप की जीती जागती तस्वीर सालाना अमरनाथ यात्रा पूरे आबोताब के साथ जारी और सारी है। सरकार की तरफ से तगड़े हिफाजती व इंतजामी इक़दामात की बदौलत मज़कूरा यात्रा निहायत ही खुश उसलूबी के साथ जारी और सारी है, जिसको लेकर यात्रियों में खासा जोश और इत्मीनान देखने को मिल रहा है। तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। अमरनाथ यात्रा हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक दरख्शां मिसाल है। कश्मीर में 1 जुलाई 2023 से जारी सालाना अमरनाथ यात्रा पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। ये यात्रा कश्मीर के रिवायती फिरकावाराना भाईचारे की एक जीती जागती तस्वीर है, जहां कश्मीरी मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को यात्रा के हवाले से तमाम लवाजिमात पूरी करने की खातिर जगह जगह दस्तयाब रहते हैं। 62 दिन पर मुहित ये यात्रा 31 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अकीदतमंद बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के मुतमन्नी रहते हैं। यात्रा का आगाज प्रथम पूजा से होता है और यात्री पहलगाम और बालतल के रास्तों से अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं। यहाँ भोलेनाथ की कृपा से आज अमरनाथ की यात्रा करते हैं और बस भोलेनाथ से यही कृपा है कि उनके द्वार तक पैदल पहुंचे और बिना किसी कठिनाई के साथ पहुंचे। और बिना कश्मीर के लोगों के ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर कदम पे, चाहे वो रहने का स्थान हो, खाने पीने का स्थान हो, हर कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया। जहाँ तक बात करें अरेंजमेंट्स की, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। हम लोगों ने भगवती कैंप में स्टे किया था। लंगर्स की बात करें, अगर सिक्योरिटी की बात करें, कहीं भी कोई दुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। बहुत अच्छे, बहुत हम्बल लोग हैं और बहुत ही आनंद आता है। अब हम होपफुली आज ही हम लोग अपने महादेव के दर्शन करेंगे तो बहुत एक्साइटेड है। तो जय भोले की बम बम भोले। एलजी ने जो भी काम किया है या जो भी इंतजाम किए हैं काफ़ी अच्छे हैं। यात्रियों के लिए, दर्शन के लिए जो भी लंगर लगाए हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले पिलग्रिमेज के लिए काफी सुविधाएं प्रोवाइड की है। यात्रा के दौरान कूड़ा करकट और दीगर तरह की गलाजत को ठिकाने लगाने के अलावा सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाने की खातिर सरकारी सतह पर कड़े इंतजामात किए गए हैं ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी दिक्कत या बदमज़गी का सामना न करना पड़े और यात्रा खुश असलूबी के साथ अंजाम पजीर हो। स्वच्छता पर विशेष बल है। गत वर्ष की तुलना में यूटिलिटीज़ भी हमने काफ़ी बढ़ाई हैं। टॉयलेट्स, बाथरूम्स और सफाई कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। बालटाल और दूसरे एक्सिस पर 100 बेड के DRDO के अस्पताल, इसके अलावा भी होली कैंप से लेकर के हर जगह मेडिकल डॉक्टर्स और उनकी टीम का पूरा इंतजाम किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त व्यवस्था है। सर्विसेज इस बार पहली बार ऑनलाइन बुकिंग हमने शुरू की है, जो अभी तक नहीं थी, और उसका मैं समझता हूं कि फीडबैक बहुत अच्छा है। स्थानीय निवासियों का भी बड़ा सहयोग है। दोनों कैंप में सीनियर IAS ऑफिसर, यहाँ राघव लंगर, वहाँ पीयूष सिंगला लगाए गए हैं। कैंप के डायरेक्टर्स भी हमारे काफ़ी सीनियर अफसर लगाए गए हैं। पुलिस के भी, जहाँ ओवरऑल ADG कश्मीर देख रहे हैं, हमारे जिले के SP और
बाकी डीआईजी लोग हैं, सीएपीएफ के अफसर हैं आर्मी के। वहीं हर जिले में यात्रा की दृष्टि से भी कुछ विशेष अवसर लगाए गए हैं। तो जो आज का अनुभव मेरा है, कल मैंने खुद भी मॉनिटर किया था, तो लोगों से बातचीत करने के बाद ये लगा है कि यात्रा काफी ठीक ढंग से हो रही है और भगवान की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी यात्रा अच्छे ढंग से निकल जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए यात्री इस यात्रा को लेकर हमेशा पुरजोश और मुंतज़िर रहते हैं और इस बार तो सरकार की तरफ से यात्रा के हवाले से किए गए बेहतरीन इंतजामात की वजह से यात्रियों का जोश देखते ही बनता है। J&K गवर्नमेंट की तरफ से RIFT की जो फैसिलिटी दी गई है, ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बहुत अहम कदम उठाया गया है। इसमें जो RF के थ्रू मतलब लोकेशन ट्रेस होती है, उससे हम अपना जो लोकेट कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो J&K गवर्नमेंट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए लिया गया है। इस RFID का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी यात्री कहीं से भी मिसिंग हो जाए तो उसे जो है पुलिस और प्रशासन जो है सब उसको लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है, कैसे है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसमें सिम भी लगा हो, जिसके कारण लोकेशन इजी हो जाएगा। इसलिए हर एक को यही अच्छा है आकर के RFID कार्ड लेकर के अपनी यात्रा शुरू करें और इसको लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। KYC वेरिफिकेशन के बाद ये बहुत आराम से मिल जाता है। मकामी लोग भी यात्रियों को यात्रा कराने के हवाले से हर मुमकिन ताउन देते हैं और इस तरह से ये यात्रा मुख्तलिफ अकीदों के लोगों के दरमियान मेल मिलाप का एक मौसर वसीला बनकर उभर आती है। हमारे जितने कश्मीरी भाई भी हैं, उनका भी पूरा सहयोग है हमारे साथ। हर आदमी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, जिसके कारण ये यात्रा हो पा रही है। अकेले हमारे चलने से यात्रा नहीं हो सकती, केवल आर्मी से नहीं हो सकती, ये सब भाइयों का सहयोग है तभी यात्रा हो रही है। जय भोलेनाथ। हाँ, अरेंजमेंट्स वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी प्रोवाइड सिस्टम करा हुआ है इन्होंने, हमें खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा हाथ उनका ज़्यादा है ना, क्योंकि हर एक चीज़ वो यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, बस प्रोवाइड अच्छा सिस्टम करा हुआ है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पर। अमरनाथ यात्रा हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक दरख्शां मिसाल है, जिसके लिए भारत दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर के लोग तो अज़ल से ही इस रिवायत के पासबान बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि यहाँ के मकामी मुसलमान यात्रा के पूरे अरसे के दौरान अपने हिंदू यात्री भाइयों के शाना बशाना रहते हैं और यात्रा को अंजाम देने में उनकी भरपूर मदद करते हैं। वादी कश्मीर में सयाहती दायरे को वुसअत देते हुए अब सरकार की तरफ से सरहदी सयाहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी पस मंजर में शुमाली कश्मीर की वादी गुरेज आजकल सयाहों की तमन्नाओं का मरकज बनी हुई है, जिससे इस इलाके की मईशत को इस्तेकाम हासिल होने की उम्मीद जगी है। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हुकूमत हिंद ने केरन, मछिल, टंगडार, टेटवाल, गुरेज, बंगस वैली वगैरह जैसे सरहदी इलाकों को सयाहत के नक्शे में शामिल करके एक नुमाया काम किया है। इस सरकारी इक़दाम ने न सिर्फ मकामी मईशत को फ़रोग दिया है, बल्कि गुरेज जैसे सरहदी इलाके को एक अहम सयाहती मकाम में तब्दील किया है। गुरेज जैसे दूर दराज इलाके में सयाहत को फ़रोग देने के लिए हुकूमत की कोशिशों से मकामी मईशत को फ़रोग मिलने के अलावा सकाफती तबादले को भी फ़रोग हासिल हुआ है, जिससे एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए भी रास्ते निकल आए हैं। गुरेज के दिलकश मनाजिर, कदीम वादियों और भरपूर सकाफती विरसे ने सयाहों के दिल मोह लिए हैं। एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेस। हम बोल रहे हैं कि इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ, बट अगर मैं बोलूं तो गुरेज इज एक्चुअली द पैराडाइज जो मुझे कश्मीर में मिला। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इसमें ग्रीनरी, इसका वाटरफॉल्स, दे आर माइंड ब्लोइंग। और अगर कोई कुछ ऐसा देखना चाह रहा है जो नॉर्मल लाइफ से नॉर्मल, जैसे अभी सब जगह कमर्शलाइजेशन है, बट इट इज समवॉट जो बहुत डिफरेंट है, इट इज रियली लाइक वर्थ कमिंग टू गुरेज। नौजवान ताजरों ने सयाहों की बढ़ती हुई आमद को पूरा करने के लिए टेंट कॉलोनियां, छोटे ढाबे, गेस्ट हाउसेज, रेस्तोरां और होम स्टे कायम करने में पेश कदमी की है। नेचुरल ब्यूटी है वो काफ़ी खूबसूरत है। पिछले 2 साल से टूरिस्ट का फ्लो यहाँ ज़्यादा हो रहा है।
تو میں باقی لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ تلیل گریز میں آئے اور یہاں کا لطف اٹھائے. نیچرل بیوٹی ہلی ماؤنٹین جو ہے کافی خوبصورت ہے. واٹر فال, چشمے وشمے, سپرنگ سبھی یہاں کے بہت اچھے ہیں. فائدہ ہی ہے سر, سبوں کا فائدہ ہے سر. بے روزگاری تھوڑی ہے وہ دور ہو جائے گی سر, اپنا روزگار چلے گا سر اسی سے. پہلے نا جہاں سیلانی نہیں آتے تھے, سری نگر سے ہی گھوم کے کشمیر مان لیتے تھے, وہاں چلے جاتے تھے. اب اس بار جو بھی آ رہا ہے نا سیلانی, وہ اس کو ہر ایک جو گائیڈ ہوتے ہیں, جہاں وہاں ہوٹل والے ہیں جو کچھ بھی ہیں, ان سے زیادہ پرچلت ہو رہا ہے کہ بھئی آپ آئے ہیں تو گریز ویلی ضرور جاؤ. ٹھیک ہے نا. ہم بھی آج ہی صبح آئے ہیں گریز ویلی اور دیکھا ہے کہ سچ مچ جنت کا نظارہ یہی ہے. پرسکون مناظر اور ثقافتی تجربات کے علاوہ گریز میں ایڈونچر ٹورزم کے شوقین افراد یہاں بہت ساری دلچسپ سرگرمیاں تلاش کر سکتے ہیں. یہ خطہ ٹریکنگ, پیدل سفر, کوہ پیمائی اور ریور ریفٹنگ کے سنسنی خیز مواقع فراہم کرتا ہے. یہاں وادی میں بہنے والا طاقتور کشن گنگا دریا مہم جویانہ آبی کھیلوں کے لیے ایک مثالی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے. سیاح گریز کے تاریخی پرکشش مقامات کو بھی دیکھ سکتے ہیں, جن میں قدیم مندر, مزارات اور قلعے بھی شامل ہیں جو خطے کی بھرپور تاریخ اور تعمیراتی کمال کے گواہ ہیں. میرا نام دھول چودھری ہے. بیسکلی ہم احمدآباد گجرات سے آئے ہیں, تو آج ہی ہم گریز دیکھنے کے لیے آئے. ہمالیین بیک پیکر ادھر ٹینٹ لگے, وہاں پہ ہم رکے. تو میں پہلے بھی کبھی بار کشمیر آ چکا ہوں, پر جو ابھی اس بار تھوڑا سا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں پریویس کمپیئر ٹو 10 سال پہلے. ابھی کافی ماحول بھی اچھا ہے, سب ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں, اور اتنے جیسے گورنمنٹ نے بارڈر ٹوریزم بھی اوپن کیا ہے ابھی, تو سب لوکل ٹورسٹ, لوکل لوگوں کو بھی ابھی روزی روٹی ملتی ہے, اور ٹورسٹ کو بھی اچھا پلیس دیکھنے کو ملتا ہے. سرکار کی مخلصانہ کوششوں سے گریز واقعی ایک متحرک سیاحتی مقام کے طور پر ابھر آیا ہے, جو قدرتی خوبصورتی, ثقافتی تجربات اور سنسنی خیز مہم جوئی کا امتزاج پیش کرتا ہے. ایٹل ٹنکرنگ لیبس وادی کے نوجوان طلبہ میں سائنسی, تحقیقی اور اختراعی مزاج پیدا کرنے کے حوالے سے نہایت ہی مؤثر اور مفید ثابت ہو رہی ہے. جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں نوجوان طلبہ میں اس حوالے سے کافی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے. وہ مرکزی سرکار کی اس انقلابی پروجیکٹ میں اپنے لیے ایک روشن مستقبل کی کرن دیکھ رہے ہیں. جانیے مزید احوال ہماری اس رپورٹ میں. ATL, جس کا مطلب اٹل ٹنکرنگ لیب ہے, نیتی آیوگ کے اٹل انوویشن مشن کا ایک لازمی حصہ ہے, جہاں ہمارے نوجوان طلبہ روبوٹکس لیب کے آلات کا استعمال کر کے جدید ہینڈ آن اپروچ کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد بچوں میں سائنسی, منطقی, ڈیزائن اور عمل پر مبنی سوچ کو فروغ دے کر خود انحصاری کے نقطہ نظر کو فروغ دینا ہے. اٹل ٹنکرنگ لیبز میں نوجوان طلبہ کو خود کرے کٹس اور لیب کے مختلف آلات کے ذریعے جدت اور ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے, جو انہیں بامانی اور مفید پروجیکٹس بنانے کے قابل بناتے ہیں. جو ہمارے ٹیچرز ہیں, یہ ایک اچھی مطلب جو لیٹسٹ ہے ٹیکنالوجی ہے, اس میں جو ہمارے ماڈلز ہوتے ہیں, مطلب اوپر سے جو گائیڈنس آتے ہیں, آپ ماڈلز بنائیے. تو جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ان کو ساتھ ساتھ بچوں کو تھرو لیبس سکھاتے ہیں. تو انسپائر ایوارڈ کے لیے یا ٹائی کیتھون کے لیے جو ہمیں بچوں کو پریپیئر کرنا ہے ود دا ہیلپ آف دیز لیبس, تو ہم بچوں کو اچھی طرح سے سکھاتے ہیں ود دا ہیلپ آف لیٹسٹ ٹیکنیکس, ود دا ہیلپ آف ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے. یہ مین ایک امپورٹنٹ لیب ہونا چاہیے ہر ایک انسٹیٹیوشن میں. جو ووکیشنل لیبس ہوتے ہیں, ٹورزم ہوتا ہے, ہیلتھ کیئر ہوتا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوتا ہے, یہ ہر ایک انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے, تاکہ جو ہمارے بچے ہیں اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. مرکزی حکومت کے اس مفید اقدام کی بدولت ضلع پلوامہ کے کئی اسکولوں میں ATL لیبز قائم کی گئی ہیں, جو ہزاروں طلبہ کو وہ سہولیات فراہم کر رہی ہیں جن سے انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے میں مدد مل رہی ہے. یوں ان طلبہ کو اب ایجادات کی دنیا میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے.
अटल लैब्स में लैब इंस्ट्रक्टर तलबा की रहनुमाई करने, उन्हें काम करने का बुनियादी असूल और ज़रूरी मदद फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। एयरटेल लैब का मैं आपको बताऊं, इस लैब में हम बच्चों को का आइडिया देखते हैं, बच्चे आइडियाज़ लेके आते हैं, अपने प्रोजेक्ट जो होते हैं हम टीचर्स मिल के उसको डिस्कस करते हैं, रीड आउट करते हैं, इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या होगी, और उसी बच्चे को सपोर्ट करके उस प्रोजेक्ट को, उस आइडियाज़ को, इनोवेशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और आगे जाके वही इम्प्लीमेंटेशन फिर आगे जाती है। जैसे कि आज का दौर ही है एजुकेशन में कि वोकेशनल स्किल्ड एजुकेशन चाहिए, तो वही बच्चों का ट्रेंड अब हमने मूव किया है आम थ्योरेटिकल एजुकेशन से लेके स्किल्ड एजुकेशन। जैसे कि स्किल इंडिया मिशन है, उसी मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एयरटेल लैब का यहाँ होना बहुत जरूरत है। कुछ तलबा ने मरकजी हुकूमत के तई इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि इनकी कोशिशों से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नई ईजादात करने की ताकत मिली है। उनका मानना है कि अटल लैब्स में फराहम करदा सहूलियात उनके ख्यालात को हकीकत में बदलने में अहम किरदार अदा करती हैं। जो प्रेजेंट एज है इसमें हमें खाली एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें जो स्किल्स भी होनी चाहिए, हमारे पास हर कोई वो चीज़ होनी चाहिए कि स्किल्स जो है हमारे पास हम वो आगे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खाली एजुकेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है। तो जो स्किल्स है उससे हम अपने लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं और औरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं। जो एयरटेल लैब्स हमें मरकजी सरकार ने दी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव उठाया, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडीज़ के साथ साथ अपनी जो स्किल्स का वो भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और हम मरकजी सरकार का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये एयरटेल लैब्स दी और हम चाहते हैं कि ये हर किसी स्कूल में डेवलप हो ताकि सारे बच्चे अपनी स्किल, अपने हुनर को देख सकें। इन तलबा का ख्याल है कि इस इक़दाम के जरिए से मिलने वाली हिमायत से उन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में ईजादात से बहुत फ़ायदा होगा। एयरटेल लैब की एक खसूसियत ये है कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो एज इनोवेशन यहाँ पे वर्कआउट हो जाते हैं। तो मैं मरकज़ी सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ये लैब मुहैया की है ताकि जो हम अपनी आइडियाज़ है वो आगे ले जा सकें। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, हमें यहाँ पे बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है और हम अपने आइडियाज़ को भी यहाँ पे इनोवेट करते हैं। अटल लैब्स में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने वाले तलबा हुकूमत की स्कीमों के जरिए हासिल होने वाले बेपना फवाइद का इतराफ़ करते हैं, जिससे वो अपने तालीमी अहदाफ को हासिल करने और जिंदगी के दीगर शोबों में तरक्की करने के काबिल बनते हैं। वो जम्मू कश्मीर के तलबा में साइंसी मिजाज, इख्तिरात और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत के इक़दाम की सताइश करते हैं। पहले तो मैं और हम सब जो यहाँ पे मौजूद है गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ATAL लैब परफोरेट की है, ताकि जो हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ इनोवेट होते हैं वो हम यहाँ आके टीचर से डिस्कस करते हैं, वो हमारे इन आइडियाज़ को सपोर्ट करके हमारी जो ज़रूरत होती है उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की, तो वो चीज़ें हमें फराहम करते हैं। ATL का तसव्वुर तलबा में साइंसी मिजाज, इख्तिरा और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देने में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। ये पहल नए हिंदुस्तान की तश्कील की जानिब एक अहम कदम है जो नए ख्यालात और ईजादात की हौसला अफजाई करता है। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने जम्मू कश्मीर में हॉकी के खेल को फरोग देने की खातिर जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके में अपनी नवियत के पहले एस्ट्रो टर्फ हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया है, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से मौसूम किया गया है। इस टूर्नामेंट को लेकर नौजवान हॉकी खिलाड़ियों में खासा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। जानिए मजीद मालूमात हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खेल कूद के जरिए जिस्मानी और जहनी एतबार से तवाना और चुस्त बनाने की खातिर मरकजी सरकार और मकामी इंतजामिया यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को एक मुनासिब और मुवाफिक माहौल फराहम करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। खेल कूद के इन मुकाबलों के जरिए इन नौजवानों में किरदार की तामीर, टीम वर्क और नज्म ज़ब्त के एहसास को फरोग देना मकसूद है। हॉकी भारत का कौमी खेल है। जम्मू कश्मीर के यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स महकमे ने
इसी हकीकत के पस मंजर में जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके में एक हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसमें वादी के 10 जिलों से ताल्लुक रखने वाली 19 टीमें शिरकत कर रही हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ओपन हॉकी टूर्नामेंट 2023 के पहले एडिशन से मौसूम पुलवामा के एस्ट्रो टर्फ पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का मकसद जम्मू कश्मीर में हॉकी के खेल को फरोग देकर इसे नौजवानों की दिलचस्पी का महवर बनाना है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के जॉइंट डायरेक्टर वसीम राजा इस टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से अपने ख्यालात का कुछ इस तरह से इजहार करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है, उनका बर्थ एनिवर्सरी है, और चूंकि उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट और खासकर J&K को लेकर एक सिग्निफिकेंट रहा है हिस्ट्री में, तो उसको याद करने का हमने सोचा है कि इससे अच्छा बहाना कोई मौका नहीं मिलेगा, तो उसी को जो है हमने प्रोजेक्ट किया है और उन्हीं के नाम पर जो है इस टूर्नामेंट को जो है हमने लॉन्च किया है। इसके दो मकसद हैं। एक ये कि हमारे पास हॉकी के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, आप बारामूला की टीम देख रहे हैं, यहाँ पे पुलवामा की टीम देख रहे हैं, इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट पे अपनी अपनी टीम है जो अंडर 19 के जो हैं बच्चे उसमें खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो ये एक अच्छा मौका मिलेगा ताकि वो जो है अपनी जो स्किल है पर्टिकुलरली हॉकी को लेकर जो है उसको इम्प्रूव करें, टूर्नामेंट में हिस्सा लें और आने वाले दिनों में ना सिर्फ स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पे, बल्कि नेशनल लेवल पे भी जो है इस यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करें। इस टूर्नामेंट को लेकर नौजवान खिलाड़ियों में खासा जोश खरोश पाया जाता है। उनका ख्याल है कि इस तरह से उन्हें हॉकी के खेल में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका फराहम होगा। ये जो आज मैच खेला जा रहा है यहाँ पे, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे खेला जा रहा है। ये एक हमारी एसोसिएशन है हॉकी की, जिन्होंने यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की हुई है, पूरी एक मंथ के लिए है, जिससे यूथ को फुल सपोर्ट मिलेगी, एनकरेज मिलेगा यहाँ पे हमारे इसको। इस टूर्नामेंट को लेकर नौजवानों का जोश देखते ही बनता है। वो इस टूर्नामेंट में दीगर खिलाड़ियों के साथ मुकाबले की बुनियाद पर अपनी सलाहियतों और अपनी तैयारी को आंक सकते हैं और यूं अपनी खामियों को दुरुस्त करने के इकदाम कर सकते हैं। आई थिंक ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हॉकी प्लेयर्स हैं इस स्टेट के, स्पेशली जो साउथ कश्मीर और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, इनके लिए इनके प्लेयर्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतना एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम यहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया। हॉकी के खेल से दिलचस्पी रखने वाले इन नौजवान खिलाड़ियों का मानना है कि वो इस टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए सरकारी इंतजामात को दुरुस्त समत में लिया गया एक कदम करार देते हैं। वो टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। मैं अपने गवर्नमेंट जो हमारी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि रिलेटेड पुलवामा में भी इन्होंने एक टर्फ लगाया है, तो इससे अच्छा बच्चों को बूस्ट मिलेगा। बच्चे अब जो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो उनको हॉकी के रिलेटेड कुछ पता भी चलेगा, क्योंकि जो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर कम हॉकी खेली जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि टर्फ लग चुकी है तो यहाँ से भी अब छोटे छोटे बच्चे आप खेलेंगे तो वो उनके लिए बेनिफिटेड रहेगा, वो आगे जाके कोई डिवीजन नेशनल खेल सकते हो, आगे जाके अपनी जॉब्स भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि पुलवामा में मुनक्कदा मज़कूरा टूर्नामेंट कश्मीर में हॉकी के खेल को और भी ज्यादा मकबूल बनाने के हवाले से एक अहम संग मेल साबित होगा। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।